नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप बजाज जो कि विंग्स वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाढ़ जो है अब देश के हर कोने में फैल चुकी है, तबाही मचा रही है देश के हर कोने में। पता नहीं कितने लोग डेली मर रहे हैं, डूब रहे हैं पानी में। तो इससे पहले 2020 में कोरोना ने अपना कहर मचाया और उसके बाद अभी 3 साल ही बीते। अभी तो हम लोग उन दर्द से भी उभर नहीं पाए हैं कि जो बाढ़ ने अपना कहर मचाना शुरू कर दिया। तो ऐसी बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं का हम लोग सामना कर रहे हैं। लेकिन साथियों, क्या हमने कभी इस बात को गहनता से सोचने का प्रयत्न किया कि आखिर हम ऐसी आपदाओं का सामना क्यों कर रहे हैं? उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है उसका? मुझे लगता है, मेरे विचार में, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हो सकता हूँ या गलत भी हो सकता हूँ। हो सकता है कि मैं अपनी जगह गलत भी हूँ, लेकिन मेरे विचार में ये प्राकृतिक आपदाएं अपना रौद्र रूप जो धारण कर रही हैं, जो नेचर अपना रौद्र रूप धारण कर रहा है, उसका कारण एकमात्र जो है वो है हमारी प्राकृतिक और नेचर के साथ छेड़छाड़। हम प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसी वजह से हमें ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि प्रकृति का यानी कि नेचर का जो रिलेशन है वो सिर्फ पेड़ पौधों से है। लेकिन हम इस बात को क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं कि प्राकृतिक जो नेचर है वो सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं है, उनमें बसने वाले जानवरों से, पक्षियों से भी है। जो पशु पक्षी हैं वो भी तो नेचर का ही पार्ट हैं, उन्हें तो हम नज़रअंदाज करते हैं। पता नहीं कितनी वीडियोस आप भी देखते होंगे जिसमें हम लोगों को अवेयर किया जाता है कि नॉनवेज खाना बंद कीजिए। बहुत से गुरु महात्मा जिन्होंने हमें ये उपदेश दिए, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। मैं यहाँ पे किसी गुरु को फेवर करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि कम से कम हमें वो कुछ ज्ञान तो देते हैं अगर हम उनकी बातों को सुनते हैं। और किसी भी ऐसे गुरु महात्मा ने ये नहीं कहा कि आप अगर जानवरों को मार काट के खा रहे हैं तो ये बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा कोई गुरु महात्मा मैंने नहीं देखा जिसने ये बात कही हो। उन्होंने हमेशा यही समझाया है कि हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो पशु पक्षी हैं उनको भी वहाँ रहने का हक देना चाहिए, उन्हें भी उतना ही हक है यहाँ पे रहने का। लेकिन हम लोग ये बात भूल जाते हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि जो ये पशु पक्षी हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई, आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि जितनी जगह आपको दी हुई है भगवान ने इस धरती पे रहने के लिए, उतनी ही जगह उन पशु पक्षियों को भी दे रखी है। एक बार मैं अपने एक दोस्त के साथ, जो कि नॉनवेज खाता था, अभी भी खाता है या नहीं मुझे नहीं पता, तो बात चली तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि यार आप लोगों को मतलब जैसे आप खाते हो तो आपके सामने वो कटते हैं, जब जो बड़े शौक़ से जब कहते हैं कि भैया लेग पीस लेके आना,
तो आपके सामने कटते हैं, क्या आप लोगों को दर्द नहीं होता उस वक्त? मतलब देख के आपके मन में कोई करुणा पैदा नहीं होती? तो उसका जवाब था, यार एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो जानवर हैं, ये नेचर का एक नियम है कि वो आते ही इसीलिए हैं इस धरती पे। तो ये नेचर का नियम बना हुआ है कि वो आते हैं, हमने उनको खाना है और वो इसीलिए ही आते हैं धरती पे। देख क्यों? ये मुझे समझ नहीं आई कि आखिर भगवान ने ऐसा कौन सा मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया हुआ था कि जिसमें लिखा हुआ था कि भैया जो इंसान है वो जब जाएंगे तो जानवरों को आपको काट के खाना है। अरे भाई इतनी चीज़ें हैं खाने के लिए। जो आप नॉनवेज खाते हैं तो वेज में बहुत सी चीज़ें हैं जिससे खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो फिर नॉनवेज क्यों? हम लोग नेचर के साथ इतना ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमने पता नहीं कितने पेड़ काट दिए, कॉलोनियाँ बन रही हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। इसी वजह से ही ये ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों को रोकिए। एटलीस्ट चलो हमें रहने के लिए घर चाहिए, उसके लिए हमें अगर पेड़ काटने पड़ रहे हैं, कहीं कॉलोनी बन रही है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत कुछ डेवलपमेंट का भी पार्ट है। लेकिन जहाँ हम कुछ प्रकृति में अपना योगदान दे सकते हैं, कम से कम वहाँ तो हम दें। हम इतना तो कर सकते हैं कि एक एक पेड़ ही लगा दें। जब हमें कभी टाइम मिले, 2 मिनट अगर टाइम निकालें हम और कोई एक पेड़ लगा के आ जाएं जिसकी हम देखभाल करें। एटलीस्ट जो पेड़ हमने काटे हैं उनकी पूर्ति तो हो सके, और दूसरा जो हम ये जानवरों को काट के खा रहे हैं, जिन पे हम अपना मालिकाना हक समझते हैं, कम से कम उसको हम बंद करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत से लोगों को शायद कुछ मोटिवेशन भी मिले और हो सकता है कि उनका मन बदल जाए और वो प्रकृति के साथ कुछ खिलवाड़ करने की बजाय उसे सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोग जो पाप कर रहे हैं मतलब उसको थोड़ा सा कंट्रोल में करें। या हम यूँ कह सकते हैं कि ये शेयर आपने सिर्फ इसलिए करना है ताकि हम जो प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकें। तो मैं विंग्स वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बंद करो ये जानवरों को मारना, काटना और नेचर के साथ खिलवाड़ करना। थोड़ा रहम करो उन पे। आप उनको मारने का हक आपको किसी ने भी नहीं दिया। जो आप उनको मारते काटते हैं, इसका हक किसी ने आपको नहीं दे रखा। तो हम नेचर के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर चुके हैं, लेकिन अब इसे बंद कर दीजिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम अपने इस समाज में अपना कुछ योगदान भी दे सकें। ये हमारी संस्था विंग्स वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। अगर हमने किसी एक भी इंसान को बदल दिया तो हम समझेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस मुहिम में हमारा साथ देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।